जो जवाहरलाल नेहरू के वक्त से फलस्तीन के साथ रहा है और फलस्तीन के लिए हर वक्त कहा है कि जो उन पर जुल्म हो रहा है उसको खत्म करो। यहूदियों को वहां बसाया गया 1917 में। नमस्कार, स्वागत है आपका जम्मू परिवर्तन में और मैं हूं वंदना हंसमलकाई। एक बार फिर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान आया है। बयान क्या है? उनका साफ तौर पर ये कहना है, जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में एक युद्ध चल रहा है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए भारत में इस वक्त कोई भी ऐसी आवाज नहीं है जो फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए उठे। इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर अब जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान दिया है कि जवाहरलाल नेहरू के समय से ही जो है फिलिस्तीन का समर्थन किया जाता था, लेकिन आज जो है कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। उनका कहना है कि जवाहरलाल नेहरू के समय से ही समर्थन किया गया है और इजराइल जो अत्याचार करता है उस पर आवाज उठाई जाती थी, लेकिन आज इतनी आवाज जो है वो भारत में किसी की बुलंद नहीं है कि फिलिस्तीन के लिए कोई आवाज उठाए। बात है, आपने सही कहा। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि अरब मुल्कों में मैंने कोई ऐसी आवाज नहीं सुनी कि वहां के लोगों के बारे में वो एहतजाज करें, वो यूनाइटेड नेशन को जगाएं, दुनिया को जगाएं। आप देखिए, बीबीसी ने उनकी खबर को पहले दिया नहीं था, तो आप देखिए लंदन में किस तरह उनके बीबीसी को घेराव किया गया कि जब तुम कहते हो कि हम सच बयान करते हैं, तुम आज सच क्यों नहीं बयान करते हो। अफसोस तो इस बात का है कि हिंदुस्तान जो जवाहरलाल नेहरू के वक्त से फलस्तीन के साथ रहा है और फलस्तीन के लिए हर वक्त कहा है कि जो उन पर जुल्म हो रहा है उसको खत्म करो। यहूदियों को वहां बसाया गया 1917 में। अंग्रेजों ने साजिश की और फलस्तीनियों की जमीन उनको दे दी और वो बढ़ते गए और फलस्तीन की जमीन को और भी और काबू कर कब्जा करने लगे। और जो वहां पे लोग हैं, एक अपार्टाइड का मामला है, जैसे साउथ अफ्रीका में थे, काले और गोरों में, वहां जो जुल्म वो मुसलमानों पे कर रहे हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। अफसोस इस बात का है कि हम आज हिंदुस्तान में वो आवाज नहीं है जो उनके लिए जोर से बोल सके। लॉकडाउन की तरफ से और अफसोस मुझे इस बात का है, सिर्फ लोगों ने, जिनको हमदर्दी है उस लोगों से, उन्होंने आवाज उठाई है। सरकार ने तो इजराइल का साथ दिया है। अफसोस तो मुझे इस बात का है। तो सुना आपने किस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा है कि भारत में किसी की आवाज इतनी बुलंद नहीं है जो दृढ़ता से आवाज को उठा सके, और ये भी कहा है कि जवाहरलाल नेहरू के समय से ये एक पारंपरिक रूप से जो है रीत चल रही थी कि फिलिस्तीन को समर्थन करते थे और इजराइल के खिलाफ बोला जाता था। उन्होंने ये कहा है कि मुझे खेद है कि भारत में कुछ ही लोगों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है, बाकी किसी ने आवाज जो है बुलंद कर नहीं उठाई है। जी हाँ, और आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहे जम्मू परिवर्तन के साथ। आपको क्या लगता है, क्या आप इजराइल के साथ हैं या फिलिस्तीन के साथ हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और जुड़े रहे जम्मू परिवर्तन के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना हंसमलकाई को दीजिए इजाजत। नमस्कार।